हम आज एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही बदल चुकी है। जो इंसान लंबी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े और विदेशों में छुट्टियां अफोर्ड कर सकता है, लोग उसे ही सक्सेसफुल और सुखी मानते हैं। इसलिए सोसाइटी में अपनी धाक जमाने के लिए हम इसी दिखावे वाली मटीरियलिस्टिक सक्सेस को अपना गोल बना बैठते हैं। एक समय के बाद ये इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन और ज़्यादा पाने की चाहत वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती, जिससे हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। फिर लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में समझ में आता है कि हमने जिन चीज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार दी, अपनी लाइफ गुजार दी, वो असल में खोखली थी, जबकि रियल हैप्पीनेस तो संतुष्टि है, यानी सेटिस्फैक्शन है। रॉबिन शर्मा की बुक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी लाइफ के इसी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को एक ब्यूटीफुल स्टोरी के जरिए एक्सप्लेन करती है, जिसमें जूलियन मैंटल एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है और एक करोड़पति वकील है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसने क्यों अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और पहुंच गया भारत के एक गांव सिवाना में लाइफ के पर्पस का पता लगाने, जहां एक साधु ने आखिर क्यों मन को फूलों का बागीचा बताया और कैसे इसे समझने के लिए उसने एक सुमो पहलवान का सहारा लिया। इस कुकू FM बाइट्स में जानेंगे कुछ की इनसाइट्स के जरिए। की इनसाइट, जैसे रोड में दी गई स्पीड लिमिट्स पार करने पर एक्सीडेंट हो सकता है, उसी तरह अपने लालच की लिमिट पार करने पर आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े वकील जूलियन मैंटल की, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े केसेस जीते। इस चीज़ ने उन्हें काफ़ी दौलत और शोहरत दी। दुनिया की हर वो चीज़ जिसे लोग सपने में भी नहीं देख सकते थे, वो उन्होंने अपने नाम की। लेकिन इस ज़्यादा पाने की जिद ने उनका चैन और आराम उनसे छीन लिया। ना ही वो अपने काम में खुश थे और ना ही वो अपने फादर से बात करते थे, जिसके चलते उनकी शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही। इन्हीं सब वजह से वो 50 की उम्र में 70 के दिखने लगे। और फिर एक दिन वो कोर्टरूम में अचानक से गिर गए और जब जूलियन को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तब डॉक्टर्स ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था। उसी कोर्टरूम में उनका एक स्टूडेंट भी खड़ा था, जिसका नाम है जॉन। जब जूलियन हॉस्पिटल में थे, तब वो किसी से भी नहीं मिले और ना ही वो कभी लॉ की प्रैक्टिस करने वापस कोर्ट आ पाए। जॉन ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने गुरु से मिल सके, लेकिन जूलियन ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट ने जूलियन के मन में काफ़ी गहरे सवाल पैदा कर दिए, जैसे मैं जो इन चीज़ों के पीछे भागता रहा, क्या ये मेरे काम आई? और क्या लाइफ का पर्पस केवल इन्हीं बनावटी दिखावटी चीज़ों को पाना था? इन सवालों ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया जितना उनकी कमाई चीज़ों की ख्वाहिश ने कभी नहीं किया। लाइफ की सच्चाई जानने की इच्छा ने इतने सालों से अर्न की गई वेल्थ के मोह को एक पल में ख़त्म कर दिया, जिसके बाद जूलियन एक एक करके अपना घर और अपनी फरारी बेचकर निकल पड़े सच की तलाश पर। ये खोज उन्हें ले आई भारत के हिमालय की गोद में बैठे सिवाना के साधुओं के पास। जूलियन साधुओं के रहन सहन को देखकर सरप्राइज्ड हो गए और यहाँ उनकी मुलाकात होती है योगी रमन से, जिनकी उम्र 100 से भी ज़्यादा होती है, लेकिन उनके चेहरे पर 30 की उम्र जैसी चमक होती है। जूलियन अपने मन के सारे सवाल उनसे पूछ बैठते हैं। जूलियन की जिद और लगन को देखकर योगी रमन उन्हें सिवाना के लोगों की परफेक्ट लाइफ का रहस्य बताने का वादा करते हैं। हमारी भी लाइफ में कई बार ऐसा होता है, जब हम अपनी सारी एनर्जी ऐसी चीज़ों पर लगा देते हैं जिनका हमारी खुशियों पर एंड रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है। अगर ऐसा है तो खुद को जूलियन मैंटल की जगह पर रखकर सुनिए अगला एपिसोड और जानिए क्या बताया योगी रमन ने सिवाना के लोगों की हैप्पी लाइफ का सीक्रेट। की इनसाइट, जब आप कोई भी काम करते हैं तो एंड रिजल्ट के बारे में ना सोचें, बल्कि उस काम के प्रोसेस पर ध्यान दें। यह आपकी ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। जूलियन के सवालों के जवाब में योगी रमन ने 7 नियम सिखाने का वादा किया। उन नियमों को समझाने के लिए योगी रमन एक कहानी का सहारा लेते हुए बताते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक समुद्र किनारे फूलों से सजे बागीचे में बैठे हो। चारों ओर फैली खूबसूरती के बीच एक लाल रंग का लाइट हाउस है। तभी उसके पीछे से एक 9 फीट लंबा और 200 किलो का भारी सुमो पहलवान निकल कर आता है, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है सिवाय एक गुलाबी रंग के तार के, जिससे उसने अपने निचले बॉडी पार्ट्स को ढक कर रखा होता है। तभी इधर उधर भटकने के बाद उस सुमो पहलवान को एक घड़ी दिखाई देती है, जिसे किसी ने सालों पहले गिरा दिया था। जैसे ही वो पहलवान उसे उठाने के लिए झुकता है, वैसे ही वो गिर जाता है। गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन फूलों की खुशबू से उसकी आंखें खुल जाती हैं।
जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे हीरों से बना एक रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पर बढ़ते बढ़ते वो थोड़ी ही देर में तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आप सबकी ही तरह जूलियन को भी ये कहानी एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं लगी। वो गुस्से में योगी रमन से कहते हैं, ये कैसी कहानी थी, इसमें तो कोई सिर पैर ही नहीं था। जिस पर योगी रमन उससे कहते हैं, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। इस कहानी में छिपे एक एक एलिमेंट को अगर समझ लिया जाए तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगे, जो मैं तुम्हें एक एक रूल के फॉर्म में बताऊंगा। इस कहानी के एलिमेंट से न केवल हमें सिवाना के नियम समझ में आएंगे, बल्कि इसके साथ मैं तुम्हें दूंगा कुछ खास टिप्स जिन्हें तुम बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। की इनसाइट। कभी सोचा है अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाए तो क्या होगा? जी हाँ, तब हम कुछ भी अचीव कर सकेंगे। योगी रमन ने पहले नियम में उस कहानी में बताए गए फूलों के बागीचे का कंपैरिजन हमारे मन से किया है। जैसे इस खूबसूरत बागीचे की खुशबू को गंदगी और बाहर का कचरा खराब कर सकता है, उसी तरह हमारे मन की खूबसूरती को टेंशन, ओवरथिंकिंग जैसी गंदगियां खराब कर देती हैं। इसलिए जैसे एक माली अपने बागीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए खुशबूदार फूल लगाता है और कचरे को साफ करता है, उसी प्रकार हमें अपने मन से बैड थॉट्स को निकालकर गुड थॉट्स को जगह देनी चाहिए। इसका सबसे सिंपल तरीका है खुद को नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना दूर रखा जाए। मगर खुद को ऐसे थॉट्स से दूर रखने के लिए हमारे मन का फोकस्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। और मन फोकस तभी हो सकेगा जब सेल्फ कंट्रोल आएगा। जूलियन पूछते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप किया जाए, जिसके जवाब में योगी रमन ने जूलियन को बताया द हार्ट ऑफ रोज मेथड, जिसमें अपने सामने रखी किसी भी चीज़ को उठाओ और उसे पूरे ध्यान से 5 मिनट तक देखते रहो। उसकी बनावट से लेकर रंग तक सभी चीज़ों को ध्यान से देखो। कुछ देर बाद हमारा सारा इंटरेस्ट उसी चीज़ पर आ जाएगा। इससे न सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बल्कि हम अपने दिमाग में आ रहे हर तरह के थॉट्स का हिसाब लगा सकेंगे। आज के टाइम में बैड न्यूज़, नेगेटिव थॉट्स हमें अपना शिकार बना लेते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए रमन की जूलियन को दी गई ये सीख और ये द हार्ट ऑफ रोज मेथड हमारे भी काफ़ी काम आ सकता है। की इनसाइट। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपकी लाइफ में एक पर्पस का होना ज़रूरी है। योगी रमन लाइट हाउस के बारे में बताते हुए कहते हैं, अगर समुद्र के किनारे पर लाइट हाउस ना हो तो रात में अंधेरों में शिप रास्ता भटक सकते हैं। जिससे होगा ये कि शिप्स समुद्र में मिलने वाली चट्टानों से टकरा जाएंगे। यहाँ लाइट हाउस हमारी लाइफ के पर्पस को दर्शाता है। अगर हमारी लाइफ में पर्पस ना हो तो हम भी रास्ता भटक सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लास्ट में हम प्रॉब्लम्स की चट्टानों से टकराकर बिखर जाएंगे। इसलिए लाइफ में पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता रहे कि हम किस डायरेक्शन में जाना है। हमारा ज़्यादातर काम पर्पस के ना होने की वजह से ही बिगड़ता है। हर नाव में पैर रखने से या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान लगाने से हम किसी भी चीज़ में बेहतर नहीं बन पाते हैं। ये बताते हुए योगी रमन जूलियन को अपनी लाइफ में पर्पस को सेट करने के 4 स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें अपने मन में अपने गोल की एक इमेज बनानी है, ताकि हम फील कर सकें वहाँ तक पहुँचने की खुशी। ये इमेज हमें सेल्फ मोटिवेशन देगी। उसके बाद खुद को वहाँ तक पहुँचने के लिए पुश करते रहना है, ताकि हम कभी हार ना मान सकें। तीसरा स्टेप है उस गोल को एक फिक्स टाइम में पूरा करने का टारगेट सेट करना, क्योंकि किसी भी चीज़ का सही समय पर मिलना ज़रूरी है। और लास्ट में आता है मैजिक रूल ऑफ 21, जहाँ एक ही काम को अगर हम लगातार 21 दिनों तक करते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। इस तरह से हम अपनी लाइफ का पर्पस सेट कर सकते हैं। की इनसाइट। एक दिन खुद को मौन रखें, इससे आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में हेल्प मिलेगी। खाना कम खाएं, हमेशा जितनी भूख हो उसका 80% ही खाएं, चिंता कम करें और ज़्यादा जिएं। योगी रमन इस नियम पर ख़ास जोर देते हुए कहते हैं कि सूमो पहलवान सिवाना सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है काइजन। ये एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है कभी न रुकने वाली ग्रोथ। जैसे सूमो पहलवान की बॉडी सालों की मेहनत के बाद मजबूत होती है, उसी तरह हमें खुद पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। हम जितना खुद को चैलेंज करेंगे, उतना ही हमारी हिडन पावर्स बाहर आएंगी। खुद पर काम करने के लिए योगी रमन जूलियन को 10 तरीके बताते हैं, जिसमें पहला तरीका है
खुद के साथ अकेले में डेली टाइम स्पेंड करना, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं या सिर्फ थोड़ी देर नेचर के बीच गुजार सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज, जिसमें आपको कम से कम वीक में 5 घंटे कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करनी है। तीसरा है हेल्दी फूड, जिसमें आपको ताज़ा सब्जियां, फ्रूट्स खाने हैं और मीट जितना कम से कम खा सकें उतना बेहतर। चौथा है नॉलेज, इसके लिए आपको डेली कम से कम आधा घंटा पढ़ना होता है। पांचवा है सेल्फ अप्रिशिएशन, यानी खुद को सराहने की हैबिट। आपने जो भी अच्छा काम किया उसके लिए खुद को सराहें। छठा है सन से पहले उठने की हैबिट, इससे हमारा माइंड सही काम करता है। सातवां है म्यूजिक, अच्छे गाने हमारे मूड को बेटर करने की पावर रखते हैं। आठवां है गुड सेल्फ टॉक, यानी कि खुद को हमेशा अच्छी बातें बोलने की हैबिट, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही बन जाते हैं। नौवां है डेली खुद को छोटे छोटे टारगेट्स देना और उन्हें पूरा करना। लास्ट है हमेशा लाइफ जीने की कला, क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं कम हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रहेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो हमें जो भी मिल जाए हम कभी खुश नहीं रह सकते। कहने को तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन इन 10 तरीक़ों से हम अपनी लाइफ की गाड़ी को सही ट्रैक पर ला सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सूमो पहलवान की बॉडी पे बंधे गुलाबी तार से हम क्या सीख सकते हैं। की इनसाइट, एक इंसान के फ्यूचर को अगर प्रेडिक्ट करना हो तो उसकी डेली हैबिट्स को देखो। योगी रमन जूलियन को उस तार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस सूमो पहलवान की बॉडी में बंधी रस्सी छोटी छोटी तारों से मिलकर बनी है। यह हमारी लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हम अपनी लाइफ में कहाँ जाएंगे ये सब डिपेंड करता है हमारी इन्हीं हैबिट्स पर। अगर हमारा अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी लाइफ ना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसलिए हमें हर उस छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़े और हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जी सकें। ये चीज़ें देखने पर उतनी बड़ी नहीं लगती हैं, जैसे सूमो के शरीर पर बंधे वो तार उतने बड़े नहीं लगते, लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं तब जाकर वो एक कपड़े का रूप ले लेता है। उसी तरह समय पर सोना, समय पर खाना, अच्छी चीज़ें करना उतना बड़ा लगता नहीं है, लेकिन अगर हम इन सबको अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें तो ये सब मिलकर हमारी लाइफ को और बेटर कर देंगी। तुरंत इन चीज़ों का असर नहीं दिखेगा, लेकिन एक टाइम के बाद हमें इनकी कमी का अंदाज़ा होगा। जूलियन योगी की बात सुनकर समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में इन छोटी चीज़ों की कमी ने ही उनकी हेल्थ को बिगाड़ दिया था। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सूमो के गिरने और फूलों की खुशबू से उठने का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है। की इनसाइट, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो हमेशा चलती जाती है। योगी रमन आगे सूमो पहलवान के अचानक से गिरने का मतलब समझाते हैं कि सूमो पहलवान ने जब घड़ी को पकड़ना चाहा तो उसे उसके ही वेट ने गिरा दिया। यहाँ घड़ी का मतलब है टाइम और सूमो है हमारी काबिलियत यानी एबिलिटी। हमारे अंदर कितनी भी एबिलिटी हो, लेकिन अगर हम टाइम को बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाएंगी कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए एबिलिटी तभी काम में आएगी जब हम टाइम का सही से यूज करने लगेंगे। अपने काम को बिना टाले प्रायोरिटाइज कीजिए, इससे आप अभी में आराम से जीना सीख जाएंगे और आपके अंदर पड़ा एबिलिटी का पहलवान कभी गिरेगा भी नहीं। तभी जूलियन पूछते हैं, उस फूल का क्या मतलब था जिससे उस सूमो को होश आता है? जिस पर योगी रमन बताते हैं वो फूल ह्यूमिलिटी और सेल्फलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सेवाना सिस्टम का 6th नियम है। ये नियम कहता है कि अगर तुम किसी को फूल दोगे तो तुम्हारे हाथों में भी उन फूलों की खुशबू रह जाएगी। असली खुशी दूसरों की हेल्प करने में है, जो तुम्हें करोड़ों की वेल्थ बनाकर भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ योगी रमन 7th नियम यानी उन हीरों के बारे में बताते हैं कि वो हीरे ऐसे मोमेंट हैं जो हमें ढेर सारी खुशियां देते हैं। अगर हम फ्यूचर की चिंता छोड़ आज में जीने लगे तो ये मोमेंट्स ही एक दिन हमारे लिए हीरो से भी खास बन जाएंगे। इसलिए आने वाली कल की चिंता में अपने आज को नहीं बिगाड़ो, क्योंकि खुशी एक गोल नहीं जिसे पाया जाता है, बल्कि एक जर्नी है जिसे जिया जाता है। योगी रमन की बातें सुनकर जूलियन को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। जूलियन इन तरीकों को सीखकर अपने आगे की लाइफ काफी अच्छे से जीते हैं। एपिसोड 9 समरी।
जूलियन सीखते हैं कि रियल सक्सेस और हैप्पीनेस एक बैलेंस्ड लाइफ जीने और इनर पीस डेवलप करने से आती है, ना कि मटेरियल चीज़ों या करियर की सक्सेस से। उनको ये भी पता चला कि एक हैप्पी और कंप्लीट लाइफ का सीक्रेट क्लियर प्रायोरिटीज सेट करना, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने में है। जूलियन भारत से एक बदले हुए इंसान के तौर पर लौटते हैं, जो अपनी नई नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने का प्रॉमिस भी करते हैं। वो अपनी लॉ फर्म से इस्तीफा दे देते हैं और पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक स्कूल खोलते हैं। उम्मीद है कि आपको रॉबिन शर्मा की किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी पर बेस्ड कुकू FM बाइट्स की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आप ऐसा ही और सिमिलर कंटेंट सुनना चाहते हैं तो रीजन टू स्टे अलाइव और फ्री टू फोकस पर बेस्ड बाइट्स सुन सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको